नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अब वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीट पर चुनाव होने हैं और इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, जबकि बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा था। कांग्रेस को अपना खाता खोलने ही नहीं, अगर सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के दुर्ग को भेदे बिना संभव ही नहीं है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में छठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है, उसमें राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के साथ झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब छठे चरण में वोटिंग होनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं बीएसपी 4 सीटें जीती थी, तो टीएमसी 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेडी को 4 सीटें मिली थी और जेडीयू 3 सीटों पर, एलजेपी 1, आजसू 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 1 सीट जीतने में भी सफल रही थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी 9, बीएसपी 4 और सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़ी थी, लेकिन इस बार अलग अलग मैदान में है। बीजेपी ने राजभर अनुप्रिया संजय निषाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सपा सिर्फ आजमगढ़ सीट जीती, जिसे उपचुनाव में गंवा भी दिया था। सपा इस बार एक नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सीवान सीट शामिल हैं। 2019 में बीजेपी 4, जेडीयू 3 और 1 सीट एलजेपी जीतने में सफल रही थी। आरजेडी और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी, लेकिन इस बार का मुकाबला काफी अलग है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधी फाइट नजर आ रही है। ऐसे में एनडीए को अपनी सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। अब बात झारखंड की करें तो झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव है, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर सीट शामिल हैं। गिरिडीह आजसू जीतने में सफल रही थी, तो बाकी 3 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी। इस बार झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस जेएमएम पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। यहाँ पर 8 और ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर भी छठे चरण में चुनाव होना है। बंगाल की तमलुक, कांटी, घाटल, झारग्राम, मोदनीपुर, पुरुलिया, बंकुरा और विष्णुपुर सीट पर 25 मई को वोटिंग है। 2019 में इन सीटों पर 8 सीटों पर में से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि टीएमसी 3 सीटें जीती थी। ओडिशा की जिन 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हैं, उसमें संबलपुर, केंझोर, ढेंकनाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर लोकसभा सीट शामिल हैं। 2019 में बीजेपी 2 सीटें जीतने में सफल रही, तो 4 सीटों पर बीजेडी को जीत मिली थी। और इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों ही जगह पर बीजेपी को अपनी सीटें सिर्फ बचाने की नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने की टेंशन है। दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी छठे चरण में चुनाव होने हैं। 2014 और 19 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतने में सफल रही, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने अपने साथ में 6 सांसदों का टिकट काट दिया है।
और उनकी जगह पर नए चेहरों को मैदान में उतारा। मनोज तिवारी इकलौते चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया गया है, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है और दिल्ली की 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस छठे चरण में कौन बाजी मारता है, नजर आएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।